दोस्तों सावधान, 440 वोल्ट का झटका लगने वाला है सुनकर, क्योंकि अगले 24 घंटों में आपका कोई अपना आपसे बिछड़ने वाला है। आज रात 2 बजे यह अनहोनी हर हाल में होके रहेंगी, क्योंकि दोस्तों सितारों ने कर दिया है ऐलान। इस घटना को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं रोके पाएंगे। आज के इस वीडियो को एकदम शांत दिमाग से देखना, क्योंकि ग्रहों ने जो पलटी मारी है उससे आपकी जिंदगी का एक एक हिस्सा पूरी तरह से हिलने वाला है। बदलाव आने वाले हैं दोस्तों। फिर चाहे घर परिवार हो, व्यापार हो, नौकरी हो, हर जगह 440 वॉट का झटका लगेगा। मेरी बातों को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल भी मत करना, वरना पूरी जिंदगी खुद के सत्य के पुरी परिवार को रोना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपकी गलती से आपकी आने वाली 7 पुश्तों को भी कष्ट होगा। दोस्तों आपने देखा होगा कि आज से पहले आपके जो पूर्वज थे, आपके दादा परदादा, उन्होंने अगर कुछ अच्छे काम किए होंगे तो उनके अच्छे कामों के चलते आज आप सुख भोग रहे होंगे, आप अपने जीवन में अच्छे मुकाम पर होंगे। लेकिन अगर उन्होंने कुछ गलत काम किए होंगे तो आज आप भी दुख भोग रहे होंगे। उनके किए हुए कर्मों को आचार्य याद थे, आपको भी और आपकी आने वाली संतानों को भी भोगना पड़ रहा होगा। तो दोस्तों अगर आप भी कुछ ऐसा कर जाएंगे तो आने वाली कुछ तो पर उसकी छाप छूट जाएगी। दोस्तों अगर अच्छा कुछ कर जाओगे तो आपकी आने वाली पुश्तें सुखी हो जाएगी, अगर गलत कर जाओगे तो आने वाली 7 पुश्तें दुखी हो जाएगी। उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा समय नहीं आए, इसलिए वीडियो को पूरा का पूरा देखेगा, क्योंकि ऐसा समय दोस्तों बहुत मुश्किल से आता है, बहुत ही संयोग लेकर आता है। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि हम ही अपनी दुनिया के सच्चे रचनाकार हैं। यानी कि दोस्तों हम जैसा सोचते हैं वैसा ही दुनिया बनती है और वैसा ही हम दुनिया बना सकते हैं। हमारी चाहत सच्ची है और उस पर हमें विश्वास है और उस दिशा में हम कार्य करेंगे, हम प्रयास करेंगे, हम कार्य करते रहेंगे तो हम अपनी कल्पनाओं को हकीकत में बदल देंगे। यानी कि अगर आप सोचोगे कि आने वाले 1 साल में मैं कैसे भी अपने लिए एक गाड़ी खरीदूंगा, तो दोस्तों आप देखना 1 साल बाद अगर आपके अंदर जुनून हुआ तो आप गाड़ी लेकर ही रहोगे। लेकिन वहीं अगर आपने एक सोच रख ली कि अगर मेरे जीवन में ऐसी मुसीबतें आती रहीं तो 1 साल के अंदर मेरी जिंदगी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, नरक बन जाएगी, मेरे और ज्यादा कर्ज में चला जाऊंगा, तो होगा भी वैसा ही। आप जो सोचोगे वैसा ही होता चला जाएगा, इसलिए जो चाहोगे वही होगा। इसलिए अच्छा चाहो, अच्छी सोच रखो। देखिए दोस्तों, सितारों के 77 भगवान भी आपकी परीक्षा लेने के लिए कब से बैठे हुए हैं। पग पग पर आपको ठोकर मिली है, पग पग पर आपके अपनों ने आपका फायदा उठाया है, आपके अपनों से आपको धोखा मिला है। यहां तक कि भगवान ने भी समय समय पर आपका साथ नहीं दिया है, और उसका परिणाम ही यह हुआ है कि आज आप दोस्तों पूरी तरह से कठोर बन चुके हैं, लेकिन अंदर से छलनी हो गए हैं। आप अपने जीवन में इतना दुख झेल चुके हैं कि अब आपको नए जीवन की आशा ही नहीं बची है। आप सोचते हैं जो है सो है, अब ऐसा ही जीवन चलेगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि दोस्तों बस बहुत हुआ, अब यह दू समय भी जाने वाला है। क्योंकि दोस्तों भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। भगवान परीक्षा लेते हैं, लेकिन तब तक लेते हैं जब तक हमारे बुरे कर्म खत्म नहीं होते। दोस्तों अब आपके बुरे कर्म भी खत्म हो चुके हैं आने वाले इन दोस्तों 3 दिनों के अंदर। यकीन रख लीजिए राहु आपके ऊपर तो मेहरबान पहले से है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है। 30 कोटि देवी देवताओं की भी छत्र छाया में आप अपने जीवन में काफी अच्छे अच्छे कार्य करने वाले हैं। पहले जो सोचते थे, जो करते थे, जो दोस्तों आप मन में ठान लेते थे वो भी नहीं होता था, लेकिन अब जो मन में ठान लोगे वैसा ही आप करोगे। लेकिन दोस्तों थोड़ी सी सावधानी आपको बरतना पड़ेगी, क्योंकि आने वाले इन 24 घंटों तक बता किए बी के डबा मुमी का में आपका कोई अपना आपसे बिछड़ने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों जब राहु शुरुआत में ही मैंने कह दिया था, जब राहु शनि के साथ मिलता है तो जिंदगी में भी कोई न कोई हलचल मचती ही मचती है। आपका क्रोध डबल होने वाला है। जी हां दोस्तों, आपका क्रोध इस समय 4 खाने चित्त कर देगा। आपको आपके क्रोध से आपका कोई से नाराज हो सकता है, या तो दोस्तों आप कोई गलत कार्य कर सकते हैं जिससे आपका कोई अपना आपका साथ छोड़कर जा सकता है। यहां तक कि अगर आपके कोई अपने की तबीयत खराब होती है, आपके कोई अपने की स्वास्थ्य में दिक्कत आती है तो उसे अस्पताल ले जाइए, क्योंकि यह समय ज्यादा अच्छा नहीं है।
हो सकता है आप जिससे प्रेम करते हो, आप जिसको चाहते हो, यहां तक कि आपका कोई परिवार का अभिन्न अंग, वह आपका साथ छोड़कर भी चला जाए। इसलिए आप उनकी रक्षा करें, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखिए। आप पूरी कोशिश करें दोस्तों, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए वीडियो छोड़कर जाने की भूल कतई भी मत करना, क्योंकि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि महामूर्ख होगा जो इस वीडियो को नहीं देखेगा। वह आखिर क्यों बोला है मैंने, इस वीडियो में आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। एक कड़वा सच बताऊं आपको, जी हाँ, एक कड़वा सच। चलिए सुनिए, रिश्ते अगर हो तो दिल से होने चाहिए। खून के रिश्ते हमने वृद्धाश्रम में पड़े हुए देखे हैं दोस्तों। कई सारे खून के ऐसे रिश्ते होते हैं जो वृद्धाश्रम में पड़े होते हैं, कई मंदिरों के आगे पड़े हुए होते हैं। इसलिए रिश्ते दिल से होने चाहिए। और आज आप अपनी औलाद के अंदर ऐसे गुण डालिए जिससे आने वाले बुढ़ापे में आपको तकलीफ ना हो। आने वाले बुढ़ापे में आपकी संतान के आपकी कद्र करें दोस्तों, क्योंकि अब जो पीढ़ियां आई है दोस्तों, वो बहुत ही खतरनाक हो सकती है। आने वाले समय में वो अब अपने माता पिता को पहले जैसे माता पिता नहीं मानेंगे। कहने का मतलब है, पहले हमारे भारत में एक जो संतान होती थी, वो अपने माता पिता को भगवान का दर्जा देती थी, उन्हें पूजती थी, उनकी सुख की, उनके दुख की हमेशा ध्यान रखती थी। लेकिन आपकी जो पीढ़ी है आने वाली, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी। वो सबसे पहले खुद का सोचेगी, अपने जीवन साथी का सोचेगी और माता पिता को एक बोझ मानेगी। माता पिता के किए हुए बदन बलिदान को नहीं देखेगी। तो दोस्तों, ये आप में है। आप अगर अपनी संतान में अच्छे गुण डालेंगे, उन्हें सनातन धर्म से जोड़े रखेंगे, तो आपकी संतान भी आने वाले समय में आपकी दोस्तों कद्र करेगी, बुढ़ापे में आपको भी भगवान का दर्जा देगी। तो दोस्तों, इस बात को हमेशा अपने भेजे में छुपा के रखिएगा, वरना आने वाली पीढ़ी बहुत खराब हो सकती है। दोस्तों, ये बात उन लोगों के लिए ज्यादा रितारा जरूरी है जो आज 25 से 30 साल के हैं और उनके बच्चे बच्ची हैं छोटे छोटे। ये बात उनके लिए बहुत जरूरी है। आप अभी 25 से 30 साल के हैं दोस्तों। आप अपने माता पिता को किस तरह से देखते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन आप अपने माता पिता को इतना नहीं चाहते होंगे, ये मुझे पता है। 25 से 30 साल के होंगे जो अपने माता पिता को इतना नहीं चाहते होंगे। कुछ चाहते होंगे, कुछ नहीं चाहते होंगे। लेकिन ये जनरेशन ठीक है, जो हुआ सो हुआ। लेकिन आने वाली जनरेशन यानी कि 25 से 30 और 35 साल के जो लोग हैं, उनके जो बच्चे बच्चे हैं, उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो जब बड़े होंगे और जब आप लोग बूढ़े होंगे, तब ये चीज खतरनाक रूप ले सकती है। इसलिए अपनी संतान में अच्छे गुण डालिएगा। तो दोस्तों, अब जो मैं बताऊं उसे बिल्कुल ध्यान से सुने। अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान मित्रों, किसी अपने की अर्थी उठने वाली है। आज रात 3 बजे राहु और केतु का बड़ा उत्पात मचने वाला है। मित्रों, अगर जिंदगी प्यारी है और जानना चाहते हैं कि इन सब के पीछे क्या राज है, तो इस वीडियो को अंत तक देखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा, क्योंकि मित्रों, अति का अंत होना बहुत जरूरी है। आपके जीवन में दुखों के बादल फट चुके हैं। अब क्या होने वाला है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन किस तरह से आपको सावधान रहना है और अपनी जान बचाना है, ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसलिए अपना थोड़ा सा कीमती वक्त निकालकर अपनी जिंदगी को बचाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर ध्यान से देखना। आज मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मित्रों, जो भी बात होगी सटीक ग्रह गोचर की चाल के आधार पर होगी। एक एक ग्रहों की चाल, एक एक ग्रहों की गणना हमने इस वीडियो में की है, तो आप अवश्य ही इस वीडियो को अंत तक देखना। सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम शनिदेवाय नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। मित्रों, शनि महाराज आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो चलिए, आने वाले समय में आपके जीवन में क्या होगा यह मैं आपको बता देता हूं। मित्र, देखिए, मन उदास नहीं करना है, क्योंकि मन उदास करने से आपने जो चीज खोई है वह आपको मिल तो नहीं जाएगी। लेकिन अगर आप चाहे थोड़ी सी कोशिश और थोड़ी सी मेहनत और करें, तो कई सारे परिस्थितियों को आप अपने पक्ष में कर सकते हैं। मित्रों, मन नहीं दुखाना है, ना खुद का, ना सामने वाले व्यक्ति का। छोटी छोटी चीजें जिंदगी में बहुत मायने रखती है। मित्रों, अगर छोटी खुशियां आपको मिल रही हैं, तो उन खुशियों को अपनाएं। हालांकि
आप परेशान इसलिए रहते हैं क्योंकि आप हमेशा बड़ी चीजों के बारे में सोचते हैं और बड़ी चीजों से आस लगाकर बैठे रहते हैं, और फिर यही चीजें आपको दुख देने के लिए, आपको तकलीफ देने के लिए काफी होती है। मित्रों, देखिए, अगर आपके घर में आपकी कोई संतान है, यानी कि आपके बच्चे बच्ची हैं, उनको किसी काम में सफलता न मिलने से उनका मुंह उतर सकता है, छोटा सा हो सकता है। अब ऐसे में मित्र आपको उन्हें समझाना है, क्योंकि अगर आप समझदार हैं और किसी को समझाने योग्य है तो मित्र देखिए, आपका थोड़ा सा अनुभव किसी व्यक्ति के जीवन में उजाला भर सकता है, खुशियों का भी और समझदारी का भी। देखिए, जीवन में कोई भी निर्णय छोटा नहीं होता है। जब अंत में कुछ नहीं दिखाई देता है तो फिर जीवन से संबंधित एक निर्णय लिया जाता है, और वही निर्णय यह तय करता है कि हमारा आगे का जीवन कैसा रहेगा। तो ठीक इसी तरह मित्रों, आपके जीवन में भी कुछ बड़े निर्णय होने वाले हैं। देखिए, ग्रह स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि परिवर्तन तो होगा। परिवर्तन संसार का नियम है, और अगर परिवर्तन नहीं होगा तो मित्रों आपको अपना जीवन आसान लगेगा। लेकिन हमेशा मैं आपको एक ही बात बताता हूं कि परिवर्तन कभी भी आसान नहीं होता है, लेकिन परिवर्तन के बाद की जिंदगी बहुत अच्छी हो जाती है। हमेशा नकारात्मक सोचने वालों के जीवन में सिर्फ नकारात्मक घटनाएं घटती हैं। यह बात 101% सत्य है। लेकिन जो इंसान हमेशा सकारात्मक सोचता है, बड़ी सोच रखता है आगे बढ़ने की, तो वह इंसान हमेशा आगे ही बढ़ता है, आपकी काबिलियत के दम पर। मित्र, आप बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। पिछले समय में भी आपने कई सारी चीजों से मुंह मोड़ा था, आपने कई सारी चीजों को पीछे छोड़ा था और आगे बढ़े थे। तो इस बार भी आपको वही चीज करनी है, वही चीज दोहराने हैं। मित्रों, आपको बता देते हैं कि जरूरत के समय आपके अपने लोग आपके पास खड़े रहेंगे। आपने उनसे बहुत उम्मीदें लगाई हैं, आप उनके ही भरोसे हैं। तो मित्रों देखिए, आपको सबका साथ मिलेगा। एक इंसान जीवन में जब टूट जाता है, जब उसका साथ कोई नहीं देता है, पराए तो छोड़ो, घर के अपने लोग भी जब साथ नहीं देते हैं, तो इंसान का टूटना लाजमी है। आज के समय में हर घर में, हर परिवार में महाभारत चल रही है। कहीं पर भाई बहनों के बीच में नहीं बन रही है, कहीं भाई भाई के बीच में नहीं बन रही है, कहीं पर मित्रों औरतें ही आपस में क्लेश कर रही हैं, झगड़ा कर रही है। तो यह चीजें जो है घर की शांति और वास्तु दोष को बहुत प्रभावित करती है। अक्सर आपने देखा होगा कि आपके घर में जो कंगाली आती है, गरीबी आती है, पैसा नहीं रुकता है, आता आता पैसा रुक जाता है। तो यह सब चीजों का कारण यही होता है कि घर की शांति भंग होना और घर में अशांति रहना। इसलिए मित्रों, हमेशा मैं आपको एक बात बताता हूं, क्नॉइस, कि आप बिल्कुल व्यवस्थित माहौल बनाकर रखिए। घर में आप सबसे प्यार से पेश आइए। अगर कोई व्यक्ति टेढ़ा चल रहा है, उसे उसके मार्ग पर चलने दें। उसे पता है कि आगे उसके जीवन में क्या होगा और क्या नहीं होगा। इसलिए आप हमेशा मित्रों अपने जीवन के लिए गए निर्णयों पर ही चले और आगे बढ़े, और काम धंधों में देखिए मित्रों, ऊपर नीचे होता रहता है, कभी मुनाफा होता है तो कभी घाटा होता है, और धंधे का यही असूल है। मित्रों, आज के समय में ऐसा हो गया है कि थोड़ा सा नुकसान भी अगर आपको हो जाता तो आप बहुत ज्यादा परेशान होने लग जाते हैं कि अरे भगवान, इतना बड़ा नुकसान, और भगवान ये कैसे हो गया। जब मुनाफा होता है तब भगवान को याद नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही नुकसान होता है तब उन्हें भगवान याद आ जाते हैं। मित्रों, ऐसी प्रवृत्ति के लोग जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, और ना ही कभी किसी के हो सकते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है तो भी उस परमात्मा का शुक्रिया अदा कीजिएगा, और बुरा हो रहा है तो भी शुक्रिया अदा ही कीजिएगा, क्योंकि वह परमात्मा सब जानते हैं कि किसके जीवन में कितना दुख कब देना है और किस लिए देना है। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है मित्रों, वह बिना किसी कारण के नहीं होता है। अगर कोई सबक हमें मिल रहा है तो वह सबक हमें आज नहीं तो कल आगे चलकर काम जरूर आएगा, क्योंकि कहते हैं कि जिंदगी का चक्रा गोल है। कहीं ना कहीं हमारा किया हुआ हमसे कहीं ना कहीं जरूर आकर टकराता है। मित्रों, आपने देखा होगा कि एक घड़ी की सोई भी दिन में 3 टाइम एक ही स्थान पर एक ही जगह आकर टकराती है, मिनट की, सेकंड की और घंटों की। इसलिए मित्रों, ध्यान रखिएगा कि अपने कर्म, अपने सबक और अपनी चीजें हमेशा आकर जरूर टकराती हैं। मित्रों, जीवन में
आपने बहुत सारी चीजों को पिछले समय में खोया है, लेकिन इस बार आपका वह डर समाप्त होने वाला है। बहुत सारी चीजें आपके पक्ष में रहेंगी और आपको मिलने वाली रहेंगी। ध्यान रखिएगा कि जरूरत पड़ने पर ही आपको बैंक से पैसे निकालने हैं। हालांकि आपकी आर्थिक स्थिति इस वक्त बहुत अच्छी नजर आ रही है। घबराने जैसी कोई बात नहीं है मित्रों, क्योंकि अगर घबराने जैसी बात होती तो मैं आपको बता देता। आपके ग्रहों की गणना मैंने देखी है और वहां पर इस वक्त नकारात्मक परिस्थितियों का नामो निशान नहीं है। हालांकि छोटी मोटी अगर कुछ होती है तो वह आपके कारण होगी, ग्रहों के कारण नहीं होगी। इसलिए आपको भी इतना ध्यान अवश्य रखना है कि आपके जो भी बिगड़े हुए काम थे वह बनने वाले हैं आपकी मेहनत से। और मित्रों, ध्यान रखिएगा कि अगर आपको लोगों का साथ चाहिए, लोगों के साथ मिलजुल कर रहना है, तो सबका सम्मान करना पड़ेगा, सबकी भावनाओं को समझना पड़ेगा। आपको कोई हक नहीं है मित्रों की आप किसी व्यक्ति का पूरा करें या किसी व्यक्ति के साथ आप ढंग से पेश ना आए। सबके साथ अच्छे से रहने की कोशिश करनी है। और जो लोग बाहर शहर में जाकर नौकरी करना चाहते हैं, उनसे एक ही हाथ जोड़कर विनती है कि आप सोच समझकर जीवन के डिसीजन लें। क्या आप परिवार से दूर रह पाएंगे? क्या आप अपनों को छोड़ पाएंगे? क्या आप मित्रों अपनी जिंदगी आसानी से चला पाएंगे? क्योंकि लोग जल्दबाजी में निर्णय तो ले लेते हैं परिवार से दूर जाकर पैसे कमाने का, लेकिन उन्हें वहां पर अकेला महसूस होने लगता है। अकेला महसूस होने की वजह से मित्र फिर नकारात्मक विचार घेरने लगते हैं, चीजें बिगड़ने लगती हैं। इसलिए मैं आपसे बता देता और एक बात कह देता हूं कि अगर परिवार को छोड़ने की हिम्मत है और पैसे कमाने का जुनून है तो ही मित्र आप कदम उठाना, नहीं तो आप अपने घर में रहकर ही अपनी जरूरतें पूरी करते रहना। क्योंकि देखिए, जीवन में आपको अगर आगे बढ़ना है तो कुछ चीजें जरूर त्यागना पड़ेगी। और कोई इंसान अगर परिवार के लिए कुछ चीजें त्याग भी देता है तो मित्रों देखिए, परिवार तो खुश होगा ही, लेकिन एक तरफ इस बात का भी दुख रहेगा कि वह व्यक्ति परिवार से दूर हो गया। आपको मित्रों बैंक से संबंधित कोई भी कार्य जल्दबाजी में नहीं करना है। छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे कागज और छोटे छोटे हक साक्षर सोच समझकर करना है, क्योंकि आपके साथ कोई घपला होने की संभावना बन रही है। आज के समय में किसी भी व्यक्ति पर भरोसा करना सबसे बड़ी मूर्खता है। इतना बात आप ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि जिस व्यक्ति के ऊपर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, जिस व्यक्ति को हम अपना मानते हैं, वही व्यक्ति पीठ में छुरा घोंपने के लिए काफी होता है। आज के समय में लोग सिर्फ और सिर्फ धोखा देने की और फायदा उठाने की सोच रहे हैं। आज के समय में बहुत ही कम लोग ऐसे मिलेंगे जो साथ देंगे, समय पर साथ खड़े रहेंगे। हालांकि अब चलन यह भी है कि लोग साथ कम लेकिन सलाह ज्यादा देते हैं, भले उनके जीवन में क्या चल रहा हो लेकिन लोगों के जीवन में क्या चल रहा है, ज्ञान देने सबसे पहले आगे दौड़ कर आएंगे तो यह ज्ञानी लोगों से भी दूर रहे मित्रों, क्योंकि यह आज हमारे सामने, हमारे तो कल हमारी बातें किसी और के सामने जाकर करने में इन्हें मजा आता है। इसलिए ध्यान से आपको सुनना है कि हर किसी व्यक्ति के ऊपर भरोसा नहीं करना है, खासकर मामला जब रुपए पैसों से संबंधित हो। और मित्रों, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि यदि जीवन में सफल होना है, आगे बढ़ना है, तो आप सबको मित्रों या 3 मंत्र जरूर अपनाने हैं। जीवन में पहला गुण है मित्रों की मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें। इन चीजों से दूर रहें, क्योंकि यह चीजें सबसे पहले तो मित्रों हमारी बुद्धि भ्रष्ट करती है। उसके बाद मित्रों इन चीजों का प्रभाव हमारे दैनिक जीवन पर बहुत जल्दी पड़ता है। जैसे कोई छोटा छोटा काम हम करने जा रहे हैं तो यह चीजें हमारे कर्मों को मित्रों तोड़ती हैं और हमारे कामों को रोकती हैं। इसलिए हमेशा मैं आपसे एक ही बात बोलता हूं कि मांस मदिरा पदार्थ का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दूसरी चीजें मित्रों, पराई स्त्रियों से हमेशा दूर रहे। पराई स्त्रियां जो आपके अपने नहीं है, यानी कि आज के समय में मित्रों आप देख रहे हैं कि लोग एक साथ 2-2 संबंध बनाकर रख रहे हैं। पराई स्त्रियों को गलत नजर से देखते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि पराई स्त्रियां मां भगवती होती हैं। पराई स्त्रियां मित्रों हमारी बहन, बेटी होती हैं। इसलिए कभी किसी भी औरत को आपको बुरी नजर से नहीं देखना है। हर औरत में एक माँ छुपी होती है, हर औरत में एक बहन छुपी होती है और हर औरत में एक बेटी छुपी होती है।
इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि पराई स्त्रियों से दूर रहना मित्रों। और एक और मंत्र है कि आपको हमेशा सनातनी रहना है, अपने धर्म के प्रति जुड़कर रहना है। लोगों को आज के समय में बहुत शर्म आने लगी है। धर्म के नाम पर कोई 2 शब्दों का राम नाम लेने में भी शर्माता है। क्नॉइस आज के समय में ये जो बड़े बड़े ऑफिस है, बड़े बड़े विद्यालय हैं, जरा इनमें जाकर देखिए, आपको किसी के मुंह से राम नाम का शब्द सुनने को नहीं मिलेगा। इन लोगों को शर्म आती है। ये लोग धर्म से अलग हो रहे हैं। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो व्यक्ति धर्म से अलग रहता है, उस व्यक्ति का जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। वह व्यक्ति हमेशा आपको हारी हुई परिस्थिति में ही मिलेगा और खुद को कोसता हुआ ही मिलेगा। इसलिए इन तीनों नियमों का, इन तीनों मंत्रों का जीवन में होना बहुत जरूरी है। पहला आपको बता दिया था, दूसरा भी आपको बता दिया था, और तीसरा भी बता दिया है। सब नियम बहुत जरूरी है एक सफल जीवन को बनाने के लिए। और मित्रों, आप में इस वक्त आलस्य बहुत बढ़ रहा है। आलस्य को त्यागना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप ध्यान रखिएगा कि आलस्य को अगर नहीं त्यागेंगे तो चीजें बिगड़ सकती हैं, और हमेशा आप में काबिलियत है आगे बढ़ने की। आप सब समय आगे बढ़ने में मित्रों बढ़िए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके जीवन को बेहतरीन आदर्श प्राप्त करना आपके लिए बहुत जरूरी है। और कुछ लोग आपको उल्टा सीधा बोल सकते हैं, आपके खिलाफ बदनामी कर सकते हैं। अब लोगों की बातों को ज्यादा महत्व ना देकर अपने जीवन को बेहतरीन बनाइए, क्योंकि देखिए मित्रों, जीवन आपका अपना है। बेहतरीन कौन बनाएगा? आप स्वयं बनाएंगे। इसलिए आपको आगे बढ़ना है, मेहनत करना है, कोशिश करना है, और आपके जीवन में आगे के जो भी मार्ग है आप ही को चुनने हैं। सुनिए सबकी, लेकिन करिए अपने मन की, क्योंकि अगर आप जिंदगी में कभी असफल हुए तो वह असफलता भी आपको बहुत आगे लेकर जाएगी। और इतना जरूर ध्यान रखिएगा मित्रों कि खुद के निर्णय खुद के होते हैं। असफल भी हुए तो खुद को कोसेंगे किसी व्यक्ति के ऊपर अपनी नाकामयाबी का, नहीं थपथपेंगे। खाने पीने का विशेष ध्यान रखें, अपनी संतान की और खुद की भी। और आपके घर में यदि 3-4 महीने के छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनका भी विशेष ध्यान रखिए। उन्हें जरा बाहर लेकर ना निकले, धूप में, मच्छरों से सुरक्षित रखिए। छोटी छोटी चीजों को आप मित्रों यदि ध्यान में रखेंगे तो आप आने वाली मुसीबतों को टाल सकते हैं। हालांकि आज के समय में मुसीबतें आपके घर का दरवाजा खटखटा रही हैं। एक के बाद एक दरवाजा मित्र खुल रहा है। मुसीबत के गेट यदि बंद करना है तो लापरवाही नहीं करना है। स्पष्ट संकेत ग्रहों ने दे दिए हैं कि इस वक्त आपका जीवन उतना आसान नहीं होगा जितना आप सोच रहे हैं। परिस्थितियां बिगड़ेंगी, हालात भी बिगड़ेंगे, और चीजें सुधारने की जगह मित्रों एक नया विकराल रूप लेगी। घड़ी देखते रहे, क्योंकि मुसीबत का समय कब खत्म हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए घड़ी देखते रहे। और आपके सपनों का एक बहुत बड़ा सौदागर आपको मिलने वाला है, और वह इंसान आपके सपनों का सौदा करेगा। लेकिन आप क्या चाहते हैं? जीवन में यह मायने रखता है। क्या आप अपने सपनों को बेचना चाहते हैं? क्या आप पीछे हटना चाहते हैं? क्या आप परेशानियों का जीवन जीना चाहते हैं? अगर नहीं तो यह सब डिसीजन आपको सोच समझकर लेने होंगे। कार्यक्षेत्र में आपको मित्रों उपलब्धि मिलने वाली है। उपलब्धि कैसे मिलेंगे? आपके मेहनत पर, आपकी मित्रों इच्छा पर। जो इंसान आगे बढ़ने की सोचता है वह इंसान सिर्फ सोचता ही रह जाता है, लेकिन जो इंसान मेहनत करके कमाता है, मेहनत करके खाता है, वह हमेशा सफल रहता है। साथ ही इतना अवश्य आप ध्यान रखिएगा कि आपकी जो भी मान हानि है जनहानि है, और आपको यदि पिछले समय में कुछ नुकसान भी हुआ था तो उस नुकसान की भरपाई आपको करनी है। मित्रों बता देते हैं कि आप इस वक्त ज्यादा नकारात्मक ना सोचे। नकारात्मक सोच, नकारात्मक लोग और नकारात्मक व्यवहार काफी है एक जीवन को मित्रों खराब करने के लिए, नाकामयाब बनाने के लिए। सफलता के मार्ग पर चलने के लिए सकारात्मक रास्ते चुनने होंगे, सकारात्मक लोग चुनने होंगे, और सकारात्मक सोच चुननी होगी। मित्रों, जिन लोगों के विवाह में काफी लंबे समय से दिक्कतें आ रही थीं, समस्या का समाधान नहीं मिल रहा था कि दिक्कत किस ग्रह की वजह से आ रही है, तो आपका वह ग्रह अब मित्रों परिस्थिति बदलने वाला है। आपके ग्रह आपका साथ देंगे, आपकी मुसीबतें कम करेंगे और आपको आगे बढ़ाएंगे। आप यदि मित्रों के साथ यात्रा प्लान करने की सोच रहे हैं तो इस वक्त उस प्लान को टाल दें, क्योंकि मित्रों देखिए, योजनाएं कभी सफल नहीं होती हैं।
जो इंसान पहले से योजना बनाता है मित्रों, निश्चित है कि वह योजना हमेशा असफल होगी। इसलिए पहले से योजना बनाने की बजाय जब आप यात्रा करने के योग्य हो जाए, जब आपके पास अच्छी मात्रा में पैसा आ जाए, तो आप तुरंत उठकर निकल जाइए। क्योंकि योजना बनाना मित्रों हर चीज में जरूरी नहीं होता है। कभी कभी लोगों की नजर भी लग जाती है। आज विश्राम और मानसिक शांति का दिन है। आपको लग सकता है कि थोड़ी राहत की जरूरत है, इसलिए खुद को आराम देने का समय निकालें। परिवार में किसी समस्या का हल हो सकता है, लेकिन इसे सुलझाने के लिए धैर्य और समय चाहिए। व्यापार में किसी पुराने फैसले पर फिर से सोच सकते हैं और बेहतर दिशा के लिए आराम से विचार करेंगे। घर का माहौल शांत रहेगा और आप मानसिक शांति महसूस करेंगे। यह समय मानसिक ऊर्जा को तरोताजा करने का है। कार्य की अधिकता रहेगी और आय भी बनी रहेगी। कार्य समय पर पूरे होंगे तथा सहयोग भी प्राप्त होगा। दोपहर में अनावश्यक दिक्कतें आ सकती हैं, किंतु सहयोग मिलने से सफलता मिलेगी। शाम को कार्य की अधिकता बनी रहेगी और लाभ भी होगा। स्थितियां पक्ष में रहेंगी। पड़ोसियों से विवाद का समाधान होगा। रमणीय स्थान पर जाने का अवसर मिलेगा। अगले 7 दिनों में यह 2 बड़ी घटनाएं आपकी पूरी जिंदगी को बदल के रख देगी। क्योंकि दोस्तों अब वह चीज होने वाली है जिस चीज का सालों से इंतजार कर रहे थे। अब घर घर जाकर आपको सभी का मुंह मीठा करवाना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों खुशखबरी ही इतनी बड़ी मिलने वाली है। साल की शुरुआत में ही इतनी बड़ी खुशियां आपको मिल जाएगी, यह तो कभी आपने सपना में भी नहीं सोचा होगा। देखिए दोस्तों, आपने पिछले साल बहुत दुख झेले, खूब परेशानियां उठाई हैं, खूब धोखे भी खाए हैं। यहां तक कि आपके अपनों ने भी आपका बहुत फायदा उठाया। कई बार आप रोए, कई बार लोगों के सामने गिड़गिड़ाए हो। लेकिन दोस्तों अब यह जो नया साल है, इसकी शुरुआत इतनी शानदार हो रही है कि यह पूरा साल आपके लिए बहुत शानदार जाने वाला है। क्योंकि दोस्तों शुरुआत में ही मैंने कह दिया था कि इस साल जो आपका शनि है वह आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है। हर क्षेत्र में आपकी वाहवाही होने वाली है दोस्तों। क्योंकि शनि देव रच रहे हैं नया षड्यंत्र। अब आपके दुश्मनों का कलेजा छलनी छलनी होने वाला है। दोस्तों बस सच्चाई सुनकर घबराना मत, क्योंकि अगले 7 दिनों में जो होगा, यकीन रख लो खुशियां तो आ रही हैं। लेकिन थोड़ा सा आपको अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ झटके भी लगेंगे। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि यह जो समय चल रहा है आपके जीवन का बहुत ही शानदार समय है। बस थोड़ी सी सावधानी रख लेंगे तो आने वाला पूरा साल आपके लिए बहुत ही शानदार गुजरेगा। इन 7 दिनों में दोस्तों आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है जो आपकी पूरी जिंदगी को नरक बना सकता है। जी हां, उस व्यक्ति से आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। दोस्तों यह व्यक्ति आपकी अच्छी खासी जिंदगी को उजाड़ देगा। अगर आपने इस व्यक्ति की चाल को नहीं समझा था, इसके षड्यंत्र को नहीं समझा, तो यह दोस्तों आपकी पूरी जिंदगी को बंजर बना देगा। इसलिए इस व्यक्ति की पहचान करना सीख लेना आज, वरना दोस्तों फिर रोना पड़ जाएगा। क्योंकि खुशियां तो बहुत आ रही हैं, लेकिन सावधानियां भी रखना पड़ेगी। क्योंकि आपके जो दुश्मन है दोस्तों, वह कदम कदम पर जाल बिछाए हुए हैं। दोस्तों अगर थोड़ी सी सावधानी हटी तो दोस्तों दुर्घटना घटी समझ लेना। वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। अगले 7 दिन यह नए साल के, यकीन मान लीजिए आपको आपकी नानी है दादी याद आने वाली है। दोस्तों जी हाँ, भले ही खुशियां रही हैं, लेकिन चुनौतियां भी हैं दोस्तों। इसलिए सावधानियां भी बताऊंगा, उपाय भी बताऊंगा, और क्या क्या खुशियां मिलने वाली है, क्या बदलाव हो रहे हैं, सभी जानकारियां दूंगा। बस मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहना, क्योंकि दोस्तों आपके 7 जन्मों का इंतजार खत्म होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपके 7 जन्मों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। लेकिन दोस्तों आपके जो दुश्मन हैं, उन्होंने आपके भाग्य को भी बंद रखा था, आपके रुपयों पैसों को भी बंद रखा था, आपके व्यापार, आपकी नौकरी, आपके घर परिवार, सब कुछ बंद रखा था। और दोस्तों आपके जो दुश्मन हैं, पिछले कई सालों से आपके ऊपर तंत्र मंत्र, टोने टोटके करवाए जा रहे थे। लेकिन दोस्तों अब डरने की बात नहीं है। इस साल अगर आपके दुश्मन चाहे कितना ही जोर लगा ले, अब का बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों एक ऐसा उपाय इस वीडियो में बताने वाला हूं जो आपके दुश्मनों की सारी चाल को फेल करने वाले हैं। दोस्तों बस मजबूरी में एक सच्चाई बताऊंगा, उसके लिए मुझे माफ कर देना, क्योंकि वह सच्चाई बताना भी जरूरी है। अगर नहीं बताऊंगा तो आपका ही नुकसान है।
इसलिए मजबूरी में बताना पड़ रहा है, क्योंकि जरूरी है दोस्तों। बस थोड़ा सा भयानक झटका लगेगा आपको सुनते ही, लेकिन चिंता ना करें। आइए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा, लेकिन दोस्तों आपसे एक छोटी सी विनती करूंगा कि देखिए, रोजाना मैं आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां ला रहा हूं, फिर भी लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। कृपया करके आज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, इतनी महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूं आपके लिए, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना तो बनता है। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो के लिए लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मेन सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखेगा, देवादिदेव महादेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेगी। आइए दोस्तों, जानते हैं कि अगले 7 दिनों में क्या बड़ा बवाल आपके जीवन में मचने वाला है। दोस्तों, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूं। देखिए दोस्तों, इस साल सबसे ज्यादा आपको खाटू श्याम जी की भक्ति करनी चाहिए। जी हां दोस्तों, खाटू श्याम जी कलयुग के जी हां, खाटू श्याम जी कलयुग के देवता हैं। कृपया करके उनकी भक्ति में झूमने लग जाइए। जो मांगना है उनसे मांगे, उनकी भक्ति करिए। देखिए, वह कभी भी आपकी झोली खाली नहीं रखेंगे, वह आपकी हर मुराद पूरी करेंगे दोस्तों। तो कृपया करके उनकी भक्ति जरूर करिएगा। दोस्तों, एक बात बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, अगले साल यानी कि जो बिता हुआ साल है, उसमें एक बहुत शिकायत ए रही थी आप लोगों की तरफ से कि गुरुजी, मेरे हर काम में बढ़ा ए रही है, मैं जो भी करने जा रहा हूं उसमें कोई ना कोई विघ्न ए रहा है। शायद मेरे दुश्मन ने मेरी तरक्की को बंद दिया है, मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूं, मैं सब कुछ सही कर रहा हूं फिर भी कम नहीं होकर रहे हैं, हर चीज में विघ्न ए रहे हैं। तो देखिए, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो एक उपाय बता रहा हूं। उपाय कर लेंगे तो चाहे धन दौलत में कोई कार्य हो या चाहे दोस्तों कोई किसी भी क्षेत्र में घर परिवार गए, कुछ भी हो, किसी भी चीज में बढ़ा नहीं आएगी, रुकावटें नहीं आएगी। माता लक्ष्मी आपके घर आएगी, धन दौलत बरसाएगी, आपका व्यापार अच्छा चलेगा, नौकरी अच्छी चलेगी, सब काम बढ़िया होंगे। तो बस यह मंत्र का जाप करना शुरू कर देना। कैसे करना है? सुबह जैसे ही आपकी नींद खुले, सबसे पहले अपनी हथेलियां को देखना है और अपनी हथेलियां को देखकर एक मंत्र बोलना है। आपको शायद मंत्र पता होगा, नहीं पता तो ध्यान से सन लें। कारागारे वास्ते लक्ष्मी कर, मध्य सरस्वती कर मूल्य, तू गोविंद प्रभात ए कर दर्शनम। यह मंत्र दोस्तों बहुत ही चमत्कारिक मंत्र रहे। इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपका जितना भी बाधा आती है, हर क्षेत्र में वह बढ़ाएं आना बंद हो जाएगी और हर काम आपका चुटकियों में बनना शुरू हो जाएगा। तो यह मंत्र जरूर पढ़ा करें। अब देखिए दोस्तों, एक और चीज है, वीडियो छोड़कर जाने के भूल मत करना, क्योंकि बहुत बड़ी भविष्यवाणी करने वाला हूं अगले 7 दिनों की। और दोस्तों, बहुत लोगों की परेशानी चल रही है, लगभग 90% लोगों की यह परेशानी है। दोस्तों, मेरे चैनल पर करीब 6-7 लाख सब्सक्राइब, बड़े 6-7 लाख लोग जुड़े हुए हैं और उनमें से करीब 90% लोगों की यह समस्या है कि उनके जो दुश्मन हैं उनको परेशान करते रहते हैं। कोई टोना टोटका करवाता है, कोई तंत्र मंत्र करवाता है, जिससे वह बहुत परेशान होते हैं। घर परिवार में बरकत नहीं होती है, व्यापार नौकरी में दिक्कतें आती है, बहुत चीजों से उनको जूझना पड़ता है, बीमारियां आ जाती हैं, व्यापार नौकरी में मंदी जाती है, झगड़े होते हैं, पति पत्नी में झगड़े होते हैं, संतान की परेशानियां आती हैं। तो यह जो दुश्मन आपके तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया करवाते हैं, इससे आप कैसे बचें? तो देखिए, चाहे आपकी नौकरी हो या व्यापार, फर्क नहीं पड़ता, आप अपने घर में यह उपाय करिए। अगर आपका व्यापार है, आपकी दुकान है, तो आप वहां भी यह उपाय कर बैठे हैं। किसी दुश्मन की नजर नहीं लगेगी, ना ही कोई दुश्मन आपका बाल वहां का करवा पाएगा, चाहे कितना ही खतरनाक तंत्र मंत्र यह टोना टोटका करवा दे। करना क्या है? आपको बाजार जाना है। जी हां, आपको बाजार जाना है और एक तांबे की या फिर पीतल की पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति लेकर आनी है। दोस्तों, तांबे की या फिर पीतल की पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति लेकर आनी है और उसे मूर्ति को आप अपने घर के मंदिर में रखें या फिर आप अपने मुख्य द्वार पर उन्हें स्थापित कर दें। यह चीज कर दीजिए, यकीन मान लीजिए आपके घर में
कोई तंत्र मंत्र, कोई तांत्रिक क्रिया असर नहीं कर पाएगी। ना ही कोई प्रेत आत्मा आपको परेशान कर पाएगी, ना ही भूत प्रेत का डर आपको सताएगा। हर दुश्मन आपका फैल हो जाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो बस आप यह उपाय कर लीजिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। लिख के रख लेना दोस्तों, गारंटी है। अब अगले 7 दिनों में क्या होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, आज एक ऐसी बात बताने वाले हैं जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी। जो हमारी चाबी होती है, चाबी चाहे गाड़ी की हो, किसी ताले की हो, दोस्तों चाबी जो है उसका सीधा सीधा संबंध केतु से होता है। चाबी का संबंध केतु से होता है दोस्तों, इसलिए किसी को भी कभी भी चाबी फेंक कर नहीं देना चाहिए। बहुत से लोगों की आदत होती है कि गाड़ी की चाबी किसी ने मांगी तो फेंक कर दे दी, परंतु चाबी को कभी भी फेंक कर नहीं देना चाहिए। अगर चाबी फेंक दी है और चाबी टूट गई तो केतु तुरंत एक्टिव हो जाएगा। घर पर ऐसी कोई चाबी ना रखे जिसका ताला ही नहीं हो। ऐसा होने से केतु किस्मत बंद कर देता है। जो किस्मत होती है वह चमकना ही बंद हो जाती है। दोस्तों, ये जो समय है, जाते जाते यानी कि जनवरी का महीना जाते जाते आपको बहुत कुछ सिखा के जाने वाला है, बहुत कुछ समझा कर जाएगा। और कई आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आने वाली हैं जहां आप खुद को थोड़ा ढासा कमजोर भी महसूस करेंगे। इस समय में दोस्तों व्यापारियों को खास करके संभल कर रहने की सलाह देते हैं। हम लोग जीतने भी व्यापारी हैं, संभल कर रहना। विरोधी आपके किसी महत्वपूर्ण कार्य में बाधा डाल सकते हैं। साथ ही दोस्तों, नौकरी पेशा जातकों को दफ्तर में काफी एक्टिव रहना पड़ेगा। जो भी नौकरी करते हैं थोड़ा सा एक्टिव हो जाए। यदि आपका कोई भी काम अधूरा रहता है तो आपकी तरक्की रुक सकती है। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही जीवन साथी के साथ जीतने भी आपके रिश्ते हैं, उसमें तालमेल बना हुआ रहेगा। आपके प्रिय आपको कोई अच्छी खबर भी दे सकते हैं। दोस्तों, अगर लंबे समय से आप कहीं घूमने फिरने की प्लानिंग कर रहे हैं तो दोस्तों कामकाज में व्यस्त रहने के कारण आपको मौका नहीं मिल पा रहा है, तो आज का दिन आपके लिए कुछ बेहतर साबित होने वाला है। आप अपनी मनपसंद जगह पर सैर सपाटे के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, आपको बिना सोचे समझे खर्चा नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखना, दिल से खर्चा आपको बिल्कुल नहीं करना है, ना ही बिना सोचे समझे खर्चा करना है, क्योंकि समय पैसा आपके लिए आने वाले समय में थोड़ा सा ज्यादा ही कीमती रहने वाला है। आपको पैसे की आने वाले समय में बहुत जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए अभी से ही आप अपने खर्चों पर अंकुश लगा लें तो बेहतर रहेगा। कामकाज के मोर्चे पर यह जो जाता जाता समय है भाग्यशाली रहने वाला है। भाग्यशाली इसलिए कह रहे हैं कि चाहे लाख दोस्त मुसीबतें आ रही हैं, अगर आप संभल कर रहे तो भाग्यशाली आप रहेंगे। आपको आपकी जो मेहनत है उसके अनुरूप बहुत ही बढ़िया परिणाम मिलने वाले हैं। वहीं दोस्तों, नौकरी पेशा जातकों को अच्छे अवसर की प्राप्ति हो सकती है। जो भी नौकरी करते हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया परिस्थितियां हैं। तरक्की होने के भी अच्छे चांसेस हैं। वहीं जो जातक दोस्तों नौकरी के लिए तलाश कर रहे थे, अभी तक खाली हाथ बैठे हुए हैं या कोई व्यापार वगैरह नया शुरू करना चाहते हैं, तो यह जनवरी का महीना है। थोड़ा ढांसा रुक जाना। समय और ग्रह परिस्थितियां उतनी ठीक ठाक भी नहीं दिखाई दे रही हैं जितनी इन कामों के लिए होनी चाहिए। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी नए काम की जो शुरुआत है, खास करके इन अंतिम दिनों में बिल्कुल ना करें जनवरी माह के, क्योंकि जब तक शुभ परिस्थितियां नहीं बनती आपको थोड़ा सा रुकने की सलाह देते हैं। वही दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि यदि आपका कोई लंबे समय से काम अधूरा पट्टा हुआ है तो दोस्तों इस समय आपको थोड़ा और सजग होना है। अन्यथा दोस्तों, उस काम की वजह से आपकी जो रेपुटेशन है, जो मान सम्मान आपका है, वह भी दांव पर लग सकता है। इसलिए जो काम लंबित है, जो काम अटके हुए हैं, उसको पूरा करने की कोशिश करिएगा। वहीं दोस्तों, इस समय आपका जो धन है, अगर कहीं अटक चुका है, पैसा कहीं अटक गया है, किसी को दिया था कोई वापस नहीं कर रहा है, कहीं लगाया था तो आपसे वापस नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों उससे ना मिलने की वजह से आपकी जो परेशानी है और बार ऐच सकती है। दफ्तर का माहौल थोड़ा सा गर्म रहेगा। कुछ समय तक जो शुरुआती दिन रहेंगे, यानी कि अभी से जो 2-3 दिन हैं, थोड़े से गर्म जरूर रहेंगे। आपके उच्च अधिकारियों का जो मूड है ठीक रहेगा तो कभी खराब भी रहेगा। उनके मूड स्विंग की वजह से आपको भी तकलीफ सहन करनी पड़ सकती है। सबसे ज्यादा ध्यान क्या रखना है, आपको अपना रूटीन
जो व्यवस्थित रखना है। सुबह शाम आप क्या कर रहे हो, आपको उस चीज पर ध्यान रखना है, उस पर चीज पर आपको फोकस करना है, क्योंकि वही जो चीज दोस्तों आपके बहुत ज्यादा काम है। अगर आपका जो रूटीन है वह ही अस्त व्यस्त रहा तो दोस्तों आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। इसलिए ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमने इस चीज के बारे में पहले भी आपको बताया था। अगर आप हमारे से नए जुड़े हैं तो ध्यान से सुनिएगा। घर में भगवान पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगाना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, पति पत्नी के बीच नहीं बनती है, या फिर कोई दुश्मन है आपका जो आपको आए दिन परेशान कर रहा है, आस पड़ोस में कोई है जो आपसे आए दिन लड़ाई कर रहा है, आपके बच्चे पर किसी की बुरी नजर है, घर में बरकत नहीं रहती है, कुल मिलाकर जो जिंदगी है अशांत हो चुकी है, जिनमें जिंदगी में सुख चैन ही नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है कि पंचमुखी हनुमान जी की अगर फोटो लगाते हो तो घर में सुख शांति आएगी। इस तस्वीर से जो वास्तु दोष होता है दूर होता है। घर के मेन गेट पर पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर छोटे से लगा सकते हैं, या फिर आप अपने घर के हॉल में भी लगा सकते हैं, जिससे वह तस्वीर सभी को दिखाई दे। पंचमुखी हनुमान जी की यह तस्वीर घर में प्रवेश करने वाली तमाम बुरी नजर से आपको और आपके पूरे परिवार को और आपके पूरे घर को बचाती है। तो आपको अवश्य यह तस्वीर अपने घर में जरूर लगानी चाहिए। जाते जाते दोस्तों, अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में ध्यान समझिए कि कुछ समय अपने आराम के लिए जरूर निकालें। आपको ऐसा नहीं करना है कि रोजाना आप काम धंधा करें, चाह रहे हो परंतु खुद के स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दे रहे हो। थोड़ा सा समय निकालिए। आपने आराम के लिए भी अपने सामर्थ्य से ज्यादा आपकी जो काम की जिम्मेदारी है उसको नहीं लेना है। जितना हो रहा है उतना करिए, आपसे जितना हो केवल उतनी ही जिम्मेदारी सर पर लें। पैसों से संबंधित लेन देन करते समय उनके स्वभाव का गलत फायदा ना उठाया जाए, इस बात का भी हमेशा ध्यान रखें। यूं दोस्तों आप कामकाज में बहुत व्यस्त रहोगे, सावधानी रखोगे तो परिस्थितियां अपने आप ऑटोमेटिकली अनुकूल आपके लिए हो जाएंगी। बस थोड़ा सा सावधान हो जाना। नया काम शुरू करें उसके लिए दोस्तों समय बहुत अनुकूल है। मेहनत और कोशिशों के अच्छे नतीजे आपको मिल सकते हैं। विवाह योग्य लोगों को खुश खबर भी मिल जाएगी। दोस्तों वहीं नजदीकी रिश्तों के गिले शिकवे दूर करने की आपको कोशिश करनी चाहिए। जो भी आपके नजदीकी रिश्ते हैं उनको थोड़ा सा दोस्तों, अगर उनमें गीले शिकवे हैं तो कोशिश आपको जरूर करनी चाहिए, क्योंकि रिश्ते नाते जीतने हो सके। जुड़ जाए तो अच्छा रहेगा, वरना स्थिति और बिगड़ सकती है। इसलिए दोस्तों परिवार के साथ हमेशा जुड़े रहो, क्योंकि आजकल लोगों ने एक भ्रांति फैला रखी है कि परिवार से अलग रहो, लेकिन परिवार के ही लोग काम आएंगे, कोई और नहीं आएगा। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम बाकी लोगों को भी अच्छा समझ लेते हो। जो इंसान तुम्हें धोखा देने की फिराक में है, तुम सबसे पहले उसे ही धोखा दे दो। यानी उन लोगों से पीछा छूटवा लो। आने वाले 10 दिनों में जो कुछ समय में तुम्हारी जिंदगी दर्द भरी बनाना चाहते हैं। आज के दौर में हमें कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो किसी के छोड़ जाने पर शराबी बन जाते हैं, किसी के छोड़ जाने पर पागल बन जाते हैं, किसी के छोड़ जाने पर अपनी जिंदगी अपने हाथों बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं बनना है, क्योंकि तुम्हारे हृदय में परमात्मा है, तुम्हारे ऊपर साक्षात हनुमान जी का हाथ है। तुम कोई साधारण नहीं हो, तुम्हारे अंदर बहुत कुछ बसा हुआ है। तुम्हारे अंदर वो क्षमता है कि तुम दूसरों से पहले अपने आप को सतर्क कर सकते हो। यह वीडियो तुम्हारे सामने आई है क्योंकि भगवान चाहते हैं कि तुम जिंदगी में संभल जाओ, तुम किसी ठोकर खाने से बच जाओ। आगे उस व्यक्ति की जानकारी देंगे जो तुम्हें धोखा दे सकता है, या फिर अंत समय पर जिसे तुम्हें धोखा देना पड़ सकता है। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। सबसे पहले माता भद्रकाली के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी सच्चे मन से लिखे। आपकी बहुत बड़ी मनोकामना यहाँ पर माता रानी पूरी करने वाली है। देखिए, वैसे तो हमारा स्वभाव है कि एक बार चीज पर हम भरोसा कर लेते हैं, एक बार चीज पर हमें विश्वास हो जाता है, उस इंसान के लिए हम जान भी लूटा देते हैं, उस इंसान के लिए कभी अपनी खुशियों की परवाह नहीं करते, और उस इंसान के लिए हम अपनी खुशियों का बलिदान भी दे देते हैं। लेकिन अभी जो तुम्हारे आसपास एक ऐसा इंसान है जो हमेशा तुम्हें नकारात्मक बना रहा है, तुम्हें ये समझा रहा है कि तू ये काम मत कर, तू इस बात को नजरअंदाज कर दे। हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बहुत समय से बताकर गए हैं कि इंसान को जीवन में आगे बढ़ना है
तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसके आसपास रहने वाले लोग कैसे हैं। उन लोगों का प्रभाव उसके ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है। इसलिए जरा अपने आसपास नजर घुमाइए। अपनों के बीच बसे हुए उन गलत लोगों को पहचानिए जो तुम्हारे सही निर्णय को भी गलत बता रहे हैं। जो लोग तुम्हारी गलतियों पर भी तुम्हें सलाह देने की बजाय तुम्हें और गलत काम करने के लिए उकसा रहे हैं। जो लोग तुम्हारे अंदर नकारात्मकता भर रहे हैं कि ये काम तुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसे लोग अगर आसपास रहेंगे तो इनसे चुपचाप रिश्ता तोड़ लेना। अंत समय पर इन्हें धोखा भी देना पड़े तो इनमें से किसी एक को और धोखा दे देना, वरना तुम्हारी जिंदगी ये इस कदर बना देंगे कि ना तो तुम समाज में नाम बना पाओगे और ना ही अपनी पहचान बना पाओगे। तुम्हारी छवि बहुत छोटी सी बनकर रह जाएगी, जहां तुम्हारे अंदर ना कोई काबिलियत होगी और ना ही तुम्हारे अंदर कोई नयापन आ पाएगा। ये बात ध्यान रखना। ग्रह सितारों की अगर बात करें, राहु बहुत अच्छी में बैठा हुआ है। तुम्हारे करियर के तीसरे भाव में बहुत अच्छे फल प्रदान कर रहा है। तुम्हें बता दें कि पिछले साल इसी राहु की वजह से तुम्हारे काम बनते बनते बिगड़ रहे थे, लेकिन इस साल जो ग्रह दशा तुम्हारे लिए बन रही है वहां पर बहुत ही जबरदस्त तुम्हारे लिए परिणाम निकल कर आ रहे हैं। जो काम पिछले साल नहीं बने थे वो इस साल डंके की चोट पर तुम्हारे बनेंगे। लेकिन कुछ ऐसी स्थिति आएगी जहां पर तुम्हें चालाकी दिखानी होगी। जैसे कि व्यापार में, वहां पर बहुत जल्दी तुम्हें निर्णय लेना पड़ेगा। बहुत जल्दी तुम्हें अपनी सूझबूझ दिखानी पड़ेगी, वरना मामला किसी और के हक में चला जाएगा। जब राहु मेहरबान हो जाता है तो इंसान का हर काम चुटकी में बन जाता है। अब तुम्हें इस चीज का जरा फायदा उठा लेना चाहिए। तुम बिस्तर पर लेटे रहोगे, रजाई ओढ़कर सोते रहोगे। बहुत ज्यादा ठंड है, ये कहकर रोते रहोगे तो हमेशा जिंदगी में पीछे ही रहोगे। लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिंदगी में कुछ कर रहे हैं। कम उम्र में छोटे छोटे बच्चे करोड़पति बन रहे हैं और तुम इतनी उम्र होने के बावजूद भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हो। ये बहुत शर्म की बात है। अब ग्रह संयोग बहुत अच्छा है। जो शनि की ढैया लगी हुई थी वो समाप्त हो चुकी है, यानी संदेह की कृपा तुम्हारे ऊपर बरसने वाली है। तुम्हारे अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमें तो इस बात पर विश्वास नहीं होता, तो तुम खुद जरा विचार करो। पिछले 4 से 5 दिनों में कुछ परिवर्तन तुम्हारी जिंदगी में हुए हैं। ये परिवर्तन पहले की तुलना में काफी अच्छे हैं। जहां तुम चिंता में रहते थे, उदासी में रहते थे, वहां कुछ ऐसा हुआ है कि तुम्हारे चेहरे पर भी मुस्कान आई है, यानी स्थितियों ने बदलना शुरू कर दिया है। अब कुछ संकेत भी तुम्हें मिले होंगे, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आए होंगे। जैसे कि कभी कभी अचानक से मन शुरुआत से ही प्रसन्न रहता है। क्या तुमने ये बात महसूस की? तुम जब सुबह एकदम से उठे तो अंदर से खुशी वाला भाव तुम्हें महसूस होगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। ऐसा भाव अंदर से प्रकट होगा, यानी ये भगवान संकेत दे रहे हैं कि कुछ अच्छा होने वाला है। या मान लीजिए तुम्हारे माता पिता तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, तुम्हारे बिना कहे तुम्हें लाड कर रहे हैं, तो भी ये संकेत है, क्योंकि वो भी भगवान का ही रूप है और भगवान किसी भी रूप में संकेत दे सकते हैं। आप जब कॉलोनी में बाहर निकलेंगे तो कॉलोनी के कुत्ते पूंछ हिलाते हुए आपके पास आगे रह करके आ रहे हैं, यानी कि आपका दिल बहुत अच्छा है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं और अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं हो सकता। हमारी जिंदगी में मंजर बुरा हो सकता है लेकिन मंजिल नहीं, दौर बुरा हो सकता है लेकिन जिंदगी नहीं। अक्सर भगवान परीक्षा लेते हैं और उन परीक्षा में पास होने के लिए हमें किसी को छोड़ना भी पड़ता है और किसी बुरे इंसान को साथ भी लेना पड़ता है, लेकिन अंत में जो मंजिल मिलती है वो बहुत खूबसूरत होती है। तुम अक्सर अपनों के मामले में पीछे रह जाते हो कि ये मेरा अपना है, मैं इसे धोखा कैसे दे सकता हूँ, मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ। लेकिन वही अपना जब आगे तुम्हें धोखा देगा, जब तुम्हें अकेला छोड़ देगा और आगे निकल जाएगा, तो तुम्हें अपनी गलती पर बहुत पछतावा होगा। यह बात हम तुम्हें इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है। कब ये जिंदगी का समय निकल जाएगा, कीमती समय चला जाएगा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। इसलिए जो करना है आज ही करो। अगर कुछ बड़ा करके दिखाना है तो 100 साल जीने की कोई जरूरत नहीं है। जितना हम जिए हैं उसमें ही कुछ ऐसा काम कर दे कि ये दुनिया हमें 100 सालों तक याद रखें। इसलिए पल पल में निर्णय लो। अपने आप को बर्बाद मत करो, अपने समय को बर्बाद मत करो। और हमारी एक बात गांठ बांध लो कि अगर तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं होगा, तुम्हारे अंदर संदेह होगा, तो तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। अगर डर कर रह जाओगे
तो तुम्हारे सारे दुश्मन तुमसे आगे निकल जाएंगे। एक छोटी सी कहानी हम तुम्हें बताना चाहते हैं। एक बार एक घर के आंगन में एक व्यक्ति को सांप काट लेता है। वो व्यक्ति बहुत डर जाता है, घबरा जाता है। वो अपने घर के अंदर रोता जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे घर के आंगन में एक सांप ने डस लिया है और मैं जल्द ही मरने वाला। उसकी पत्नी उसे हिम्मत देते हुए कहती है कि वो कोई तब सांप नहीं था, मैंने तो आंगन में एक काली रस्सी रखी थी। आपको भ्रम हुआ है, आपको किसी सांप ने नहीं काटा है। और वो अपने पति के मन में एक विश्वास भर देती है, एक सकारात्मकता भर देती है। अब जब उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि मुझे किसी सांप ने नहीं काटा, वो तो एक रस्सी थी, वो मन में एक विश्वास बना लेता है, एक सकारात्मकता बना लेता है और वो समझ जाता है कि अब मुझे कुछ नहीं होने वाला। तो उसकी सकारात्मकता उस सांप के जहर को भी काट देती है और वो इंसान बच जाता है। लेकिन 1 से 2 हफ्ते बाद उसे कोई अपना मिलता है और उसे बताता है कि वो कोई रस्सी नहीं थी, सचमुच में सांप था और तुम्हें सांप नहीं डसा था। तब उस इंसान के फिर से पसीने छूटते हैं। वो इतना डरता है कि मुझे कहीं कुछ हो ना जाए और उस डर में वो मर जाता है। इस घटना से हमें यह भी संदेश मिल रहा है कि इंसान के जीवन में विश्वास है, सकारात्मकता है, अच्छे इंसान आसपास है तो हम बुरी परिस्थिति में भी सब कुछ कर सकते हैं। बर्बादी से निकलकर भी रंग से राजा बन सकते हैं। हम कुछ दुनिया में पा सकते हैं। लेकिन जब तक आसपास गलत लोग हैं, अविश्वासी लोग हैं, मन में गलत भावना भरने वाले लोग हैं, गलत सिखाने वाले लोग हैं, तो आप चाहकर भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये चीज तुम्हें सीखनी होगी। आने वाले दिनों को सुधारना है, संवारना है, तो ये बात तुम्हें समझनी होगी। तुम हमारी एक बात को ध्यान से सुनना कि तुम्हारे घर के एक कोने में कोई ऐसी चीज पड़ी है जो तुम्हारी आगे बढ़ने में बर्बादी ला रही है। इस चीज के रहते तुम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे और नकारात्मकता के तले दब जाओगे। किसी दुश्मन ने ये चाल चली है और तुम्हारी उन्नति रोकने के लिए यह चीज उपहार के तौर पर तुम्हें दी है। अब तुम्हें अपने आप को यह समझाना होगा कि मुझे इस चीज को अपने घर से बाहर करना है। पहली वो चीज निकल कर आ रही है, कोई भी कांटेदार पौधा। अगर आपके घर में शो पीस के तौर पर या असली वाला कोई भी कांटेदार पौधा है तो उसे तुरंत घर से बाहर करो। कोई खंडित मूर्ति है तो उसे तुरंत घर से बाहर करो। कई बार हमें कोई दुश्मन ताजमहल शोपीस वाला देकर चला जाता है। हम तो ताजमहल की सुंदरता पर मोहित हो जाते हैं कि ये तो कितना शानदार है, लेकिन वास्तविकता ताजमहल की यह है कि वो एक मकबरा है, वो एक कब्र है। अगर तुम अपने घर में कब्र रखोगे तो सोचो कितना बुरा प्रभाव तुम्हारे जीवन पर पड़ेगा। बहुत सारे लोग ताजमहल का चित्र लगाकर रखते हैं, ताजमहल का शो पीस कार्टून अपने घर में लाकर रखते हैं। तो उन लोगों को हमारी चेतावनी है कि अंतिम समय है, संभल जाओ, वरना यह जिंदगी बर्बाद कर देगा। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कोई स्त्री है जिससे आपकी मीठी मीठी बातें हाल ही में शुरू हुई हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप उसके साथ घर बसा लेंगे, लेकिन वो स्त्री तुम्हारे साथ घर बसाएगी नहीं, बल्कि तुम्हारी हंसती खिलती जिंदगी में आग लगा देगी। इसलिए दिल पर हाथ रखकर और हृदय को कठोर बनाकर उसे बीच रास्ते में छोड़ देना। अभी के अभी धोखा दे देना, वरना जिंदगी का हर लम्हा खूबसूरत नहीं बदसूरत हो जाएगा। कई बार हमें ऐसा होता है, हम किसी से नजदीकियां बढ़ाते हैं, बातचीत शुरू करते हैं, तो हम आज के नहीं बल्कि कई सालों बाद के भी सपने देख लेते हैं कि हम इनके साथ शादी करेंगे, फिर बच्चे करेंगे, फिर ये लेंगे वो लेंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद जब स्थितियां वास्तविक बनती हैं तो हमें पता चलता है ये प्यार व्यार इश्क मोहब्बत सब कुछ धोखा है। आपको अपना ध्यान अपना करियर बनाने पर लगाना चाहिए। ये दौर नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। हम जिस औरत का नाम बता रहे हैं, तुम्हें उसका नाम गाते कहता हियामापासा अक्षर से शुरू होता है। आपको किसी को धोना देना पड़ेगा तो वो ये गा आता पारिया नाम वाली महिला को धोखा देना पड़ेगा। अगर इसके चक्कर में फंस जाओगे तो जिंदगी जीना हराम हो जाएगा। तुम्हारा हर लम्हा कैसे कटेगा तुम इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा और तुम इसके जाल में फंसते चले जाओगे। धीरे 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 दीमक की भांति ये तुम्हारी जिंदगी को खोखला कर देगी। थोड़ा सा यहां संभलो, अपनी गृह स्थितियों का फायदा उठाओ, क्योंकि पिछले साल में तुमने बहुत कुछ सहा है। बहुत सारे सपने तुम्हारे टूटे हैं। कई लोगों ने तुम्हें धोखा दिया, कई लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, तुम्हारे अपनों ने तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं किया। लेकिन ये तुम्हारा साल है, यहाँ राहु भी तुम्हें अच्छे फल दे रहा है।
शनि भी तुम्हारे लिए सपोर्टर में है और साथ ही साथ छोटे मोटे जो भी ग्रह है वो सब अच्छी दशा में है। तो चिंता तुम क्यों कर रहे हो? अपने समय को यूं बर्बाद क्यों कर रहे हो? गुरुजी तुम्हारे लिए इतनी बढ़िया भविष्यवाणी लेकर आए हैं कि व्यापार में सफलता मिलने की संभावनाओं हैं। बस तुम्हें जोखिम उठाना है और निर्णय तुरंत लेने हैं, सूझबूझ तुरंत दिखानी है। अगर तुम एक नौकरी पेशा इंसान हो तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि जिस भी महिला से तुम अपने कार्य क्षेत्र में बातें कर रहे हो वो बातें दोस्ती तक सीमित रहेंगी तो अच्छा रहेगा। अगर वो दोस्ती प्यार में बदल गई तो धीरे धीरे तुम अपनी पटरी से बाहर हो जाओगे और तुम्हारी जिंदगी के पटरी पर से पहिए अगर आउट हुए तो जिंदगी भी आउट हो जाएगी। ध्यान रख लेना बहुत गंभीर बात है। समझ जाओगे तो फायदा है, अगर नहीं समझे तो केवल और केवल बर्बादी है। कई समय से तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जिंदगी में नयापन है। ये नयापन ग्रहों की नई चाल की वजह से है, क्योंकि अंतरिक्ष में जो ग्रह होते हैं वो अपनी चाल समय समय पर बदलते रहते हैं और उनका चाल को इस तरह से बदलना हमारे जीवन में ढेर सारे परिवर्तन लेकर के आता है। तुम बस ध्यान रखना दोस्तों कि अपने आप को ये समझाना है कि गंभीर से गंभीर परिस्थिति के सामने भी मुझे झुकना नहीं है। कई बार एक बार असफलता मिलती है, जीवन में कोई दुख आता है, कोई परेशानी आती है, भगवान को ये परीक्षा लेते हैं तो तुम हार मान जाते हो, तुम रोने लगते हो, तुम आगे का सोच सोचकर परेशान होने लगते हो कि अगर अभी ऐसा है तो आने वाला समय कैसा होगा। तो हम तुम्हें सिर्फ इतना समझाना चाहते हैं कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें पेंसिल के बदले पेन थमा दिया जाता है। क्या तुम इसका कारण जानते हो? ताकि हमें ये बात समझ आ जाए कि अब हमारी गलतियां हम मिटा नहीं सकते। तुम्हें भी ये बात जिंदगी में समझनी होगी। अब जो दौर चल रहा है वो गलती करने का दौर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई गलती हो गई तो उस गलती को हम मिटा नहीं पाएंगे, हम उस गलती को सुधार भी नहीं पाएंगे। वो गलती जिंदगी भर के लिए ठप्पा बन जाएगी और हमारे साथ चलती रहेंगी। तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि हमेशा अपने आप को ये समझाना है कि मुझे अपना हर कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ाना है। अपने हर कदम पर मुझे तैयारी करके चलना है, बिना प्लानिंग के, बिना लक्ष्य के आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि ये 2025 का जो साल है यह तुम्हारे सपनों को पूरा करने वाला साल है। इस 2025 के समय में कोई भी काम जल्दबाजी में मत करना, 4 काम को 171 बार में मत करना। कई बार ऐसा हो जाता है कि इंसान सोचता है कि मैं 4-5 काम एक साथ करता हूँ, सब काम जल्दी हो जाएंगे, सभी काम एक साथ पूरे हो जाएंगे और मुझे सब तरफ से पैसा मिल जाएगा, सब तरफ से मैं फ्री हो जाऊंगा। लेकिन हम तुम्हें एक ही बात समझाएंगे, जो करना है एक करो। अगर तुम कोई एक काम कर रहे हो तो एक काम को इस तरह से करो कि उसमें पूरी जान डाल दो, जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाए। दूसरे काम को हाथ भी नहीं लगाना है। फिर तुम महसूस करोगे कि एक के बाद एक तुम्हारे काम इस गति से बनेंगे कि तुमने सोचा तक नहीं होगा। लेकिन तुम्हें बस अपनी इंद्रियों को संभाल कर रखना है, बहुत ज्यादा लालच नहीं करना है। लोग कहते हैं कि दुनिया बदल नहीं सकती, लेकिन हम कहते हैं पहले खुद को बदलो, सारी दुनिया आपकी तरह बदल जाएगी। लोग खुद का नजरिया नहीं बदलते। लोग अगर कोई गिलास आधा भरा हुआ है तो उसे आधा खाली कहते हैं। मतलब लोगों की जो सोच है वो बहुत छोटी है। तुम अपनी सोच को बड़ा बनाओ। तुम खुद को ये समझाओ कि मुझे दुनिया को बदलने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे अपनी सोच बदलनी है, मुझे खुद को बदलना है, मुझे खुद अच्छा बनना है, मुझे खुद अच्छे कर्म करने हैं। सामने वाला चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, खराब इंसान है, बुरा इंसान है, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं कैसा हूं? परमात्मा की नजर में मैं कैसा हूं? अपने माता पिता की नजर में मैं कैसा हूं? ये मायने रखता है। और तुम खुद को बदलने पर अगर विचार दोगे, कुछ बड़ा करने की भावना अपने अंदर लाओगे, तो फिर तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। तुम्हारा हर लम्हा खूबसूरत हो जाएगा। जीवन में कोई भी काम तब तक ही कठिन लगता है जब तक कि हम उसकी शुरुआत नहीं करते। जिस दिन सच्चे मन से आप उस कार्य को शुरू कर देंगे तो आगे वही कार्य तुम्हें आसान लगने लगेगा। यही जिंदगी की हकीकत है, लेकिन तुम इस बात को समझते नहीं हो और अपनी जिंदगी की परेशानियों में उलझकर रोते रहते हो, परेशान रहते हो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में जब भी कोई समस्या आती है तो वो अपना समाधान साथ लेकर आती है, लेकिन इंसान रोने धोने में, पागलपंती में और इधर उधर लोगों को अपने दुखड़े सुनाने में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे वो समाधान नहीं दिखता।
अब हम तुम्हें एक बात समझा रहे हैं, बहुत ध्यान से हमारी बात समझ लेना। अब तुम्हारी जिंदगी में जो भी समस्या है उसके बारे में रोना धोना नहीं है। सच्चे मन से एकांत भाव में कहीं पर अकेले बैठना है और गहन चिंतन लगाकर ये सोचना है आखिर इसका क्या समाधान निकाला जा सकता है। फिर तुम्हें एक ऐसा समाधान मिलेगा जो तुम्हारी जिंदगी की हर समस्या का समाधान करवा देगा। बस तुम इतना ध्यान